हेलो फ्रेंड, दिस इज अंकिता। वेलकम टू माय चैनल पेडागोजी विद अंकिता। और आज हम पढ़ेंगे कोग्निशन एंड इमोशंस यानी कि संज्ञान एवं संवेग। ये एक दूसरे से डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कोग्निशन या संज्ञान क्या होता है? यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ज्ञान अर्जन होता है, यानी कि यह एक ब्रेन से या हमारे माइंड से होने वाली प्रक्रिया है, जैसे मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग या प्लानिंग। यानी कि हम किसी चीज को हम अपने माइंड में कैसे कल्पना करते हैं, किसी प्रॉब्लम के आने पर हम उसको कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, या अलग अलग कैसे तर्क निकाल पाते हैं, अपने चीजों की कैसे प्लानिंग कर पाते हैं, कैसे समझते हैं इस चीजों को। ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? हमारे माइंड के या हमारे ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। ये किसी कार्य को हम अपनी मेमोरी में कितनी देर तक रोक पाते हैं, कैसे उसके बारे में सोच पाते हैं, कैसे तर्क कर पाते हैं, प्रॉब्लम आने पर हम उससे कैसे निकलते हैं, कितनी जल्दी निकल पाते हैं। ये सब किस पर निर्भर करता है? हमारे संज्ञान पर, या हमारे ब्रेन पर, या हमारे माइंड पर निर्भर करता है। जबकि इमोशंस क्या होते हैं? इमोशन संवेग, यानी कि ये हार्ट से रिलेटेड प्रक्रिया होती है, हमारे दिल से रिलेटेड प्रक्रिया होती है। संवेग जो है जीवन में रंग भरते हैं। जेवी वॉटसन के अनुसार जो है 3 संवेग जन्म से होते हैं, एक फियर, एंगर और लव। फियर यानी कि भय, एंगर क्रोध और लव प्रेम। यानी कि हमारे अंदर हम इमोशनली हम कितने स्ट्रोंग होते हैं, ये सारे किससे होता है? हमारे इमोशन से, या हम इमोशनली कितनी ज्यादा किसी चीज को लेकर। जैसे एक बच्चा एग्जाम में जाके उसको एक तो उत्साहित होकर एग्जाम दे रहा है, जबकि एक बहुत ज्यादा भय में है और वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पा रहा है। हम इमोशनली कितने ज्यादा स्ट्रोंग हैं, ये हमारे इमोशंस बताते हैं। जैसे कि किस समय पर हम किस इमोशंस को कैसे डील कर पाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जैसे हर समय या किसी भी सिचुएशन में क्रोध करने लग जाए तो उससे काम नहीं चलता ना। तो इसलिए अपने इमोशंस पर हम कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, इमोशनली कितने स्ट्रोंग हैं। मैकडूगल के अनुसार 14 इमोशंस या 14 इंस्टिंक्ट इमोशंस होते हैं। कोग्निशन जो हमारे ब्रेन से संबंधित है, इमोशन जो हमारे हार्ट से संबंधित है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, या एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ज़ेज़ोंग के अनुसार इमोशंस एंड कॉग्निशंस इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र प्रक्रिया है, जबकि ज़ेज़ोंग नामक वैज्ञानिक बताते हैं कि इमोशंस और कॉग्निशन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर ना होकर ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस या सांवेगिक बुद्धि क्या होता है? इमोशनली कितने स्ट्रोंग हैं, या कितनी इमोशन हमारी सांवेगिक बुद्धि कैसी है, ये हमें कैसे पता चलता है? अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस, यानी अपने भावनाओं के प्रति हम कितने जागरूक हैं, अपनी भावनाओं के प्रति हम कैसे कार्य करते हैं, हम कितने जागरूक हैं, हम किस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं अपने इमोशंस को। ये सब क्या होता है? ये है अवेयरनेस ऑफ अवर इमोशंस। मैनेजमेंट ऑफ इमोशन, भावनाओं का प्रबंधन, यानी कि हम कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। सिचुएशन आने पर किस इमोशंस को हमें कब यूज करना चाहिए, हम उसको कैसे करते हैं। इससे पता चलता है कि हम इमोशनली कितने इंटेलिजेंट हैं, या हम हमारे मतलब इमोशनली वीक हैं, या हम कितने स्ट्रोंग हैं इमोशनली। ये सारी चीजें मैनेजमेंट से पता लगती हैं। डायरेक्टिंग अवर इमोशंस, अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जाना, यानी कि अपने इमोशंस को सही दिशा में ले जाना। ये भी क्या होता है? इमोशनली इंटेलिजेंस व्यक्ति सही समय पर हमें अपने इमोशन को सही दिशा में ले जाता है। जैसे जिस टाइम पर उसको 4 लोगों में चुप रहना चाहिए, या अगर उसको क्रोध भी आ रहा है यानी कि गुस्सा आ रहा है, तो वो उसको कंट्रोल कर ले जाता है, या उसको डर लग रहा है तो वो दूसरों को शो नहीं करने देता है। तो ये क्या होता है? अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जाना। एम्पैथी या समानुभूति क्या होती है? खुद को दूसरे की पोजीशन में रखकर देखना एम्पैथी होती है, यानी कि कोई व्यक्ति कितना दुखी है या वो कैसा फील कर रहा है, ये सारी चीजें हम खुद को अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखते हैं, तो हम दूसरों की भावनाओं को
या दूसरों के इमोशंस को अधिक समझ पाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे एम्पैथी या समानुभूति कहते हैं। थ्योरी ऑफ इमोशंस यानी कि जेम्स लेग नामक वैज्ञानिक ने कहा है कि शारीरिक प्रक्रिया संवेगों को उत्तेजित करती है, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स इमोशंस। जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, जब हम हार्ट बीट बढ़ने के साथ साथ हम पता चलता है कि हम डरे हुए हैं। जबकि एक और वैज्ञानिक है कैनन बर्ड बताते हैं कि इमोशन ब्रिंग्स फिजिकल रेस्पॉन्स, यानी कि संवेगों से शारीरिक प्रक्रिया होती है। जैसे अगर हम डरे हुए हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, अगर हम खुशी हैं तो हम स्माइल करते हैं। तो ये क्या होता ये कैनन ने बताया है, कैनन बर्ड ने कहा संवेगों से शारीरिक प्रक्रिया होती है। तो अब कोग्निशन और इमोशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब मैकडूगल ने बताया कि 14 इमोशंस होते हैं और जो 14 इंस्टिंक्ट से जुड़े होते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।